गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। और यूपीपीसीएस की वैकेंसी आ गई है विच इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट वैकेंसी। तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि कितनी सीट्स हैं और अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं, फ़ी कितनी है, सिलेबस क्या है, क्या इसको भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यूपीपीसीएस जो 2021 है उसके प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ गया है और टोटल 416 वैकेंसीज़ हैं इसमें। ठीक है, एक तो इसमें नॉर्मल जो रैंकिंग होती है एडमिनिस्ट्रेटिव उनकी भी होगी, उसके साथ साथ एसीएफ रैंकिंग की भी है। ठीक है, या फिर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर जो होते हैं उनकी भी वैकेंसी 416 में ही कवर्ड है दोनों में। ठीक है, और ये वेबसाइट की लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, यहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो ये लिंक है, वहाँ से आप जाइए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन 5 फरवरी से शुरू हो गया है और 2 मार्च तक लास्ट है। फ़ी जमा करने की डेट है 2 मार्च तक और फ़ी जमा करने के बाद टोटल फॉर्म फाइनल फिलअप करने की 5 मार्च तक। लेकिन आप वेट मत कीजिएगा, रीज़न क्योंकि सेंटर्स अच्छे, क्योंकि यूपीपीसीएस से सेंटर्स चूज़ करने का ऑप्शन होता नहीं है, आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग ये लोग देते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि पहले फॉर्म भरेंगे तो आपके आसपास का सेंटर मिलेगा, वरना सेंटर बहुत अजीब अजीब जगह पे लोग दे देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि फॉर्म भरना है तो ज़रूर जाके फॉर्म भरिए। 5 फरवरी से शुरू है और 5 मार्च तक है टोटल लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, और 2 मार्च तक फ़ी सबमिट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन इसमें भर सकता है। क्वालिफिकेशन क्या है ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर अगर आप हैं तो आप भर सकते हैं। फंक्शनल के एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए एज की बात कर लेते हैं। कम से कम मिनिमम 21 साल की उम्र होनी चाहिए 1 जुलाई 2021 के अकॉर्डिंग, और 40 साल से ज़्यादा की लेकिन आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। और अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ और कोटा है तो उनकी उम्र 55 साल से अधिक की नहीं होनी चाहिए। एग्ज़ाम्स में होता है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, पीसीएस एग्ज़ाम्स में वही है। ठीक है, टोटल 416 वैकेंसी है। डेट मैंने बता दी, कब से कब तक भर सकते हैं। ये है पोस्ट, ये कौन कौन से पोस्ट हैं आप देख लीजिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर, ये सारी पोस्ट हैं। ठीक है, चेक कर लीजिएगा आप। क्वालिफिकेशन में ये सब है, एडिशनल क्या क्या चाहिए तो ये सब है। नॉर्मल ग्रेजुएट हैं आप फॉर्म भर सकते हैं इजीली। कितना एप्लीकेशन फ़ी कितना है, तो जनरल और ओबीसी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 125 रुपये है, SC ST जिनके लिए 65, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है उनके लिए 25 रुपये। बहुत ही जेन्युइन फ़ी है, 125 रुपये मात्र। तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, डेट भी इन्होंने प्रीलिम्स की दे दी है कि प्रीलिम्स कब होगा, तो 13 जून को प्रीलिम होगा और जुलाई तक टेंटेटिव है कि रिजल्ट दे देंगे। उसके बाद मेंस का एडमिट कार्ड आ जाएगा सितंबर में, फिर मेंस होगा। मेंस की भी डेट इन्होंने दे दी है, 3 अक्टूबर से मेंस शुरू होगा। ठीक है, फिर मेंस का रिजल्ट आएगा और फिर जनवरी तक ये लोग इंटरव्यू ले लेंगे, मार्च तक इंटरव्यू का रिजल्ट दे देंगे। देखिए बहुत ही फिक्स शेड्यूल है हमारे बीपीएससी, ऐसा नहीं है कि कभी भी पहले एक निकालते हैं नोटिफिकेशन, फिर उसके अकॉर्डिंग उनको खुद ही डेट नहीं पता होती है। तो काफ़ी टाइट शेड्यूल है, मार्च तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, ऑफिसर बन जाएंगे आप। सारी चीज़ें उन्होंने पहले क्लियर कर दिया। देखिए बीपीएससी में हमारा प्रीलिम्स जो होता है वो एक पेपर होता है, लेकिन यहाँ 2 पेपर होते हैं। एक होता है GS1 और एक होता है एप्टीट्यूड। लेकिन जो एप्टीट्यूड होता है ना, तो ये पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर आपने यूपीएससी का कभी पेपर दिया हो तो आपको पता है कि एप्टी पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसमें आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं, पास होना है। देखिए पास होना होता है, सिर्फ 33% मार्क्स लाने होते हैं। तो कुछ इसमें कुछ खास करना नहीं है, आपने 10th तक भी मैथ्स पढ़ी है थोड़ी बहुत तो आप इजीली इसको क्वालिफाई कर लेंगे। और एक GS1 का पेपर होता है। ठीक है, और ये दोनों फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में हो जाता है, एक ही दिन में ये पेपर होते हैं। MCQ होता है और नेगेटिव मार्किंग होती है 0.33% की। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिए 150 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होता है। सिलेबस है, सिलेबस सेम है ऑलमोस्ट जो हमारे बीपीएससी का सिलेबस होता है वही। और ये मेंस का पैटर्न है, हिंदी का पेपर, GS1 GS2 GS3 GS4 और ऑप्शनल। ठीक है, और फिर होता है पर्सनैलिटी टेस्ट जो हमारा इंटरव्यू होता है। ये सारा सिलेबस मैंने डाल दिया है, आप इजीली इस PDF से देख सकते हैं क्या सिलेबस है। चलिए, तो ये तो रही नोटिफिकेशन की बात। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगी। पिछली बार अभी जो अक्टूबर में पेपर हुआ था ना यूपीपीसीएस का,
अक्टूबर में हुआ था 2020 में, लेट हो गया था कोरोना की वजह से। तो अक्टूबर 2020 में जो पेपर हुआ था, आप देखिएगा, मैंने वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा कि एग्जैक्टली कैसे करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है, जो जो हमने पढ़ाया था सेम सेम, पहले मैंने अपनी स्लाइड डाली है कि मैंने क्या पढ़ाया था, क्वेश्चन पेपर में कैसा है, ऑप्शंस भी कई बार सेम है। तो हमारे क्वेश्चंस ना बहुत ही ज़्यादा मैच किए हुए थे यूपीपीसीएस के पेपर में। तो इस साल हम क्या करेंगे, अभी आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज़ लाने की कोशिश करेंगे, और हमारा एम रहेगा कि टेस्ट सीरीज़ हम, अगर स्टूडेंट ज़्यादा हो तो हम कोशिश करेंगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही लेके आएँ, या फिर अगर हम कॉस्ट कुछ रखते हैं तो बहुत ही मिनिमम, इतना कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है, ताकि ईजिली हम प्रैक्टिस कर पाएँ। अब बिहार के बच्चों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, यूपी का पेपर है, भरे या ना भरे, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो बीपीएससी का पेपर होता है ना, उसमें बिहार का वेटेज ज़्यादा होता है, 25 के अराउंड क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड पूछते ही हैं लोग, लेकिन यूपीपीसीएस के पेपर में इतना वेटेज नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है यूपी क्वेश्चंस नहीं पूछते, वो पूछते हैं, लेकिन जितना वेटेज बिहार के पेपर में होता उतना नहीं होता, और ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है। तो मेरे हिसाब से आपको ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। क्यों भरना चाहिए, क्यों भरना चाहिए, देखिए, ये पेपर होने वाला है हमारा जून में, ठीक है, और अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी जो नेक्स्ट बीपीएससी आने वाला है, तो मान लीजिए वो होगा नवंबर के अराउंड, ठीक है, और हम लोग अभी फरवरी में। अगर आप जून की तैयारी करते हैं ना लग के अच्छे से, तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर इस पेपर में मानिए भगवान न करे आप क्वालिफाई नहीं कर पाते यूपीपीसीएस में, तो भी आपकी प्रिपरेशन, अगर आप पेपर देने के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो आपकी प्रिपरेशन 80% हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और जून से नवंबर तो आपके पास अच्छा खासा टाइम रहेगा कि आप इस प्रिपरेशन की रिवीजन कर पाएँ, एडिशनल चीज़ें जो आपने गलती करी है इस पेपर में सीख पाएँ, और जो भी आप रिफॉर्म्स करना चाहें वो आप इजीली ला सकते हैं। तो आपको एग्ज़ाम ज़रूर भरना चाहिए। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि यूपी का एग्ज़ाम है, पता नहीं यूपी के लोगों को कोटा होगा कि नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉर्मल पेपर है, ओपन पेपर है, जैसे यूपीएससी होता है। जाइए, पेपर दीजिए, आप क्वालिफाई करेंगे, आगे जाइए मेंस दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, और अपनी पोस्ट पकड़िए। तो आपको एक तो फ़ी बहुत कम है, 125 रुपये का कोई वैल्यू नहीं है आजकल। तो आप एक फॉर्म इसको ज़रूर भरिए, और इसकी तैयारी मैं आपसे कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि आप थोड़े से भी सिंसियर कैंडिडेट, मानिए आपने कभी अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, कोई सा भी एग्ज़ाम नहीं दिया, तो आप पहला फॉर्म यही भरिए। ठीक है, शुरू कीजिए, कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा, आप ज़रूर शुरू कीजिए तैयारी अपनी। और अभी बहुत अच्छा खासा टाइम है, आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि प्री निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। जाइए, फॉर्म भरिए, और सेंटर, ताकि आपको सेंटर आपके मन मर्जी का मिले। और कोई भी ऐसा आपकी जान पहचान में हो जो आप चाहते हैं कि वो एग्ज़ाम दे, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उसको क्लियर हो जाए कि कौन कौन दे सकता है, क्वालिफिकेशन क्या है, फ़ी कितनी है, कब से कब तक दे सकते हैं, सिलेबस क्या है। ठीक है, तो सारी चीज़ें उसको क्लियर कर जाए। सिलेबस बीपीएससी से बिल्कुल ही एग्जैक्ट ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, 99% सेम है कह सकते हैं। जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो स्टेट सिलेबस में थोड़ा डिफरेंस आता है, तो आपको नहीं भी पढ़ के आएंगे, क्योंकि आपको पता है कट ऑफ 65-70% जाता है, 100% थोड़ी पढ़ना होता है। जितना पढ़ना होता है आप उसको अच्छे से पढ़िए, और जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारी कोशिश रहेगी कि इस पेपर में हम आपकी जितनी हेल्प कर पाएँ डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं रेगुलर जून तक प्रॉपर वीडियोस देती रहूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।